कि यदि बच्चा 470 प्लस लेके आता है मेरे इंस्टीट्यूट से, उनको मैं अपने इंस्टीट्यूट से 1 लाख रुपए का चेक काट के दूंगा। जो बच्चा 460 प्लस लेके आ रहा है उसको मैं आईफोन दूंगा। जो बच्चा थोड़ा आगे जाता है 455 के करीब रहता है, मैं उसे 1 प्लस का फ़ोन दूंगा। मैं 400 पे तो फोकस ही नहीं करता हूँ, मैं 450 से प्लस के लिए फोकस करता हूँ। जिस हिसाब से मैं उनको गाइड करूँगा, जिस हिसाब से मैं उनको व्यवस्था दूंगा, उनको तो नहीं लगता है कि इस एरिया में, पूरे मधुबनी जिला में इस हिसाब से उसको कहीं गाइड किया जाएगा। बिहार का यदि कोई टॉप 10 बच्चा नॉलेज में काउंटेबल होगा तो ई गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस से काउंटेबल होगा। और मैं बच्चा को इस हिसाब से तैयारी करा कर भेजता हूँ, इंडिया के किसी भी कोना में जाएगा तो कॉमर्स में वो डंका बजा के आएगा। कॉमर्स में कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैंने देखा कि 40 से 45 मिनट का ट्रेंड था पूरे मधुबनी जिला में। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि इस क्लास को 3 घंटा करें। तो मैं जितना फैकल्टी हूँ सारे सीए बैकग्राउंड से हूँ। ऐसा ही पहला इंस्टीट्यूट होगा जो पहले साल अकाउंट बीएसटी ईपीएस में किसी बच्चे को 96 दिलाया था। और मैं पहले साल ही मैसेज दे दिया था बिहार बोर्ड को कि मैं तैयार हूँ आपके लिए। अभी हम पहुंचे हैं जयनगर अनुमंडल के बासोपट्टी, जहां ई गुरुकुल संचालित कोचिंग सेंटर्स के 50 बच्चों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम दिया था, जिसमें सभी बच्चों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। क्या नाम है? रूपा कुमारी। कितना अंक आया था? 448। 448 अंक आया था। इसके लिए श्रेय किसे जाता है? मम्मी पापा और सर को। आगे किस फील्ड में जाना है? सीए। स्वीटी कुमारी। कितना अंक आया था? 420। आगे की तैयारी क्या है? बैंकिंग की। जो सफलता जो मिली है इसके पीछे किन लोगों का श्रेय है? माता पिता और सर। सर जो पढ़ाते थे तो किस मेथड से पढ़ाते थे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके? सर बहुत ही अच्छा से पढ़ाते थे और थ्योरी और बुक से भी पढ़ाते थे बहुत अच्छा से। देवेंद्र कुमार मंडल। कितना अंक आया था? 430। 430 जो अंक आया था, इससे संतुष्ट हो या आगे और लक्ष्य निर्धारित किए हो? इसे तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन और आगे करेंगे। जो 430 अंक आया है इसके पीछे श्रेय किन का है? माता पिता एवं शिक्षकगण का। आगे की तैयारी? आगे की तैयारी से ये करेंगे। कोचिंग सेंटर के कुछ सफलतम बच्चों जो 400 प्लस अंक ला करके इस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किए हैं। अब हम जानेंगे इस कोचिंग सेंटर के संचालक रतन सर से, और जानेंगे वो किस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, और टेस्ट जो लेने की एक परंपरा हो गई है वो किस तरह कितने दिनों के अंतराल पर वो टेस्ट लेते हैं। ई गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक रतन सर से जानते हैं कि वो लगातार इनके कोचिंग संस्थान से जो बच्चे सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं उसके पीछे राज क्या है। सर, आपके कोचिंग संस्थान के लगातार बच्चे सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं और संभवतः बासोपट्टी में जिस तरह से आप इतिहास बनाने जा रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद बोलता हूँ कि आप बेनीपट्टी से बासोपट्टी छोटे से शहर में आए। और मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरा इंस्टीट्यूट 4 साल से चल रहा है, और 4 साल में जब मैं स्टडी किया था इस पूरे मधुबनी ज़िला को कि कॉमर्स में कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैंने देखा कि 40 से 45 मिनट का ट्रेंड था पूरे मधुबनी ज़िला में। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि इस क्लास को 3 घंटा करें और हर एक सब्जेक्ट में बच्चा को स्मार्ट बनाया जाए, बच्चा को अच्छा से अच्छा काबिल बनाया जाए। जिसके लिए मैंने फैकल्टी भी जो लाया वो सारा कॉमर्स है। तो कॉमर्स का जो क्रीम फैकल्टी, जो क्रीम नॉलेजेबल होता है सीए वाला होता है। तो मैं जितना फैकल्टी हूँ सारे सीए बैकग्राउंड से हूँ, और इसीलिए मैं 3 घंटे का क्लास किया, एक एक चीज़ पे बच्चे को फोकस किया। जो बच्चे का कमज़ोरी था मैंने उसको दूर किया। और इसका रीज़न क्या रहा, मैंने फर्स्ट ईयर में पूरे बिहार में ऐसा ही पहला इंस्टीट्यूट होगा जो पहले साल अकाउंट बीएसटी ईपीएस में किसी बच्चे को 96 दिलाया था। और मैं पहले साल ही मैसेज दे दिया था बिहार बोर्ड को कि मैं तैयार हूँ आपके लिए। और मैं उसके बाद कंटिन्यू, पिछले साल मेरे पास 50 बच्चे थे, 5 बच्चा 440 प्लस था। मैं 400 पे तो फोकस ही नहीं करता हूँ, मैं 450 से प्लस के लिए फोकस करता हूँ, और मैं उसमें थोड़ा ऊपर या थोड़े नीचे खड़ा उतरता हूँ। इस बार भी मेरे बच्चे 448 लाए हैं, और मैं यही कोशिश में हूँ कि 448, 450, 460, 470 एक अलग चीज़ है, नॉलेज बच्चा में कूट कर हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि बिहार में टॉप कोई भी करता हो, मुझे कोई मैटर नहीं है। बिहार का यदि कोई टॉप 10 बच्चा नॉलेज में काउंटेबल होगा तो ई गुरुकुल कॉमर्स क्लासेस से काउंटेबल होगा। और मैं बच्चा को इस हिसाब से तैयारी करा कर भेजता हूँ, इंडिया के किसी भी कोना में जाएगा तो कॉमर्स में वो डंका बजा के आएगा। इस बार जो बच्चों की सफलता मिली है या अगले कुछ वर्षों में लगातार जो सफलताएं मिले, इसके प्रति आप श्योर थे? सर देखिए, इसके लिए तो मैं सबसे पहले जितने 10th के टीचर बासोपट्टी के इर्द गिर्द में, मैं उसको पूरा दिल से प्रणाम करता हूँ
कि जब तक वो मुझे एक अच्छा या काबिल प्रोडक्ट बना के नहीं देंगे, मैं उन पे कितना भी अच्छा काम कर लूँगा, वो बच्चा काम के लायक रहेगा ही नहीं। सबसे पहले मैं अपने दिल से उस तमाम शिक्षक को प्रणाम करता हूँ जो जितने 10th के कोचिंग चलाते हैं, वो मुझे बच्चे देते हैं, मैं उन पे पॉलिश करता हूँ दिन रात। मेरा मोबाइल नंबर मैं बच्चे को बताता हूँ कि एक कस्टमर केयर नंबर है, जितने मेरे फैकल्टी हैं 24/7 स्टूडेंट के काम के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होता है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। और सिर्फ हम लोग बिहार बोर्ड का फोकस नहीं करते हैं, हमारा फोकस है कि हमारा बच्चा हाई क्लास का MBA फिनांस में करे, CA करे, कंपनी सेक्रेटरी करे, बैंक में जाए। और इसके लिए मैं 11th-12th में जो एक एप्रोप्रिएट शिक्षा होना चाहिए, आप मेरे इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द चले जाइए, मेरा अपना पार्किंग है, मेरा अपना सब कुछ है। इवन जितना क्लास है वो डिजिटल माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, मैं उनको तैयारी कराता हूँ और उसके बाद मैं उस लायक बनाता हूँ कि बच्चा आज यहीं से अपने बासोपट्टी से बच्चा CA फाउंडेशन कर रहा है। मेरे पास पिछले 1 बच्चे थे, एक में से 1 बच्चा पास हुआ, इस बार 4 बच्चे हैं। इसी बार मई जून में एग्ज़ाम होगा और फिर मैं आपके चैनल को बुलाऊंगा और बुलाने के बाद मैं यही आशा करता हूं कि सारे बच्चे पास हो जाएंगे फाउंडेशन में। जो फाउंडेशन इंटरनेशनल लेवल का कोर्सेज है, इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी बच्चे करते हैं, तो मैं इस काबिल बच्चा को बनाने का कोशिश करता हूँ। अधिकतर देखा जाता है कि जो बच्चे सफल होते हैं उन बच्चों के ऊपर कोचिंग संचालक के द्वारा, चूँकि दबाव काफ़ी रहता है नेम फेम के चक्कर में, तो काफ़ी बच्चों को टेस्ट लेते हैं। यहाँ ऐसी क्या प्रक्रिया थी? सर ये टेस्ट तो मैं वीकली ही लेना स्टार्ट कर देता हूँ शुरू से। मेरा 1 महीने का जैसे ही बैच कंप्लीट हुआ, 11th का हो 12th का हो, मेरा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, पूरा स्टार्ट हो जाता है, वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन करीब आता जाता है, टेस्ट की संख्या बढ़ते जाता है। और टेस्ट तो सर एक ये है कि आप फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हो बोर्ड का, मैं उस लायक बनाता हूँ कि 3 घंटे का प्रेशर आपको प्रेशर ना लगे। लेकिन टेस्ट का मेरा मेन मोटिव होता है कि बच्चा कहाँ तक पहुँचा है। जो बच्चा टेस्ट में कम नंबर लाता है, मैं उसका अलग से बैच बनाता हूँ, उसको अलग से टाइम देता हूँ। मेरे पास देखिए कितना जोनल रूम है, मैं एक बाहर में भी एक अपने अलग से, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए मैंने एक रूम बनाया है कि कोई ना कोई फैकल्टी मेरा बैठा होगा जो आपको गाइड करेगा। और इसका रीज़न क्या है कि मेरे सारे बच्चे एवरेज में बेस्ट करता है। आगामी जो आप बैच शुरू होने वाला है, उन बच्चों के लिए विशेष कोई तैयारी हो? आगामी बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से पहले सब्जेक्ट को चुनें, और सब्जेक्ट चुनने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे कॉमर्स से पढ़ना है, तो आप एक बार गुरुकुल कॉमर्स क्लास बासोपट्टी कैनरा बैंक के पास आएँ, मैं आपके माध्यम से मोबाइल नंबर भी दे दूँगा। और उसके बाद वो यहाँ आके क्लास लें, 15 दिन का डेमो क्लास लें। फिर उनको लगेगा कि नहीं, हम आज तक ऐसा क्लास लिए ही नहीं थे कहीं पे, 10th तक पढ़े होंगे, जिस हिसाब से मैं उनको गाइड करूंगा, जिस हिसाब से मैं उनको व्यवस्था दूंगा, उनको तो नहीं लगता है कि इस एरिया में, पूरे मधुबनी ज़िला में इस हिसाब से उसको कहीं गाइड किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इस बात से जो मैंने एक अपने इंस्टीट्यूट में डेवलप करने के लिए कुछ प्लानिंग किया है कि यदि बच्चा 470+ लेके आता है मेरे इंस्टीट्यूट से, उनको मैं अपने इंस्टीट्यूट से 1 लाख रुपये का चेक काट के दूंगा। जो बच्चा 460+ लेके आ रहा है उसको मैं आईफोन दूंगा। जो बच्चा 460 में थोड़ा आगे जाता है, 455 के करीब रहता है, मैं उसे OnePlus का फ़ोन दूंगा। मैं इसलिए दे रहा हूँ ये चीज़ कि बच्चा को लगे कि मुझे ये लेना है, तो बच्चा थोड़ा और मेहनत करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे पास पढ़ेंगे, मैं उन्हें इतना कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि पूरे मधुबनी ज़िला में कॉमर्स में मैं पहला ऐसा शिक्षक हूँ, ये चीज़ मैं ऑफ़र दे रहा हूँ स्टूडेंट को, उसको एक्सेप्ट करे, चैलेंज ले और मेरे पास आके पढ़े। मैं उनको इस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि इस काबिल बनेगा। आप यह बताएं कि जो बच्चे CA नहीं करना चाहेंगे उनके लिए, और गुरुकुल की सुविधाएं अन्य जगहों पर कहाँ कहाँ, इस संबंध में कुछ हमारे दर्शकों को। देखिए, जब मैं पहली बार आया तो बासोपट्टी स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मुझे छोटे छोटे रूरल एरिया में को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, मधुबनी डेवलप नहीं होगा। और मेरा प्लान ये है कि मैं धीरे धीरे इंस्टीट्यूट को मधुबनी तक ले जाऊँ। इसके लिए मैंने मनपुर में भी मेरा ब्रांच है, और मनपुर में मैं इसलिए खोला कि वहाँ का भी बच्चे कॉमर्स पढ़ने में बहुत सक्षम है। तो मेरा पिछले साल से मनपुर में भी स्टार्ट है। और आपका एक क्वेश्चन और था कि जो बच्चा CA नहीं करना चाहते हो आगे जाके क्या करेगा, क्या प्लानिंग करेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा CA नहीं करना चाह रहा है उसके लिए मैं स्पेशली बेनीपट्टी से एक्सपर्ट टीम और कुछ बासोपट्टी के भी एक्सपर्ट टीचर रहेंगे। मैं कंपटीशन का कुछ बैच स्टार्ट किया हूँ, जिसके लिए आपको सर कुछ अच्छा से बता देंगे।
देखिए, ई गुरुकुल सबसे बेस्ट है यहाँ के लिए। एक्चुअली मेरा जो ऑलरेडी ब्रांच चल रहा है वो बेनीपट्टी में चल रहा है। अभी हम यहाँ 2 महीने से सर से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जहाँ तक मुझे फीडबैक मिला है बच्चों से या इधर उधर की जो भी मार्केट होती है वहाँ से, तो समझ में आया कि नहीं ये बेस्ट है। एक्चुअली हम यहाँ पे जो अभी आए हैं वो कंपटीशन के थ्रू आए हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्रांच चल रहा है। तो यहाँ पे हम सर ने से बातचीत हुई, सर ने बोला कि ऐसे ऐसा बात है, यहाँ पे आप आइए। जो स्टूडेंट बहुत ऐसे हैं जो हम तो ऑलरेडी सीए का करवा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो सीए में नहीं जाना चाहते हैं, जो प्राइवेट फॉर्म में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए तो कुछ होना चाहिए। तो उनके लिए सबसे बेस्ट लाइन आती है ये गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एंट्रेंस लेवल के, उस सारे के रिटन एग्ज़ाम के टोटल तैयारी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा नाम दीपक झा है। हम 6 साल से द कंपटीशन प्लेटफॉर्म बेनीपट्टी लोहिया चौक पे चला रहे हैं, जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे, बीएड, इंट्रांस, सीटीईटी सब की तैयारी होती है। बासोपट्टी में मैं पिछले 2 महीना से यहाँ आ रहा हूँ, जिसमें मैथ का क्लास खुद मैं अपने द्वारा लेते हैं। उसके बाद सभी विषयों के अलग अलग शिक्षक यहाँ हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। रतन सर की काफ़ी चर्चाएं हो रही है और आप रतन सर से पढ़ चुके हैं, इनमें खूबियां क्या है? बहुत खूबियाँ हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अभी सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और लगता है कि जून अटेम्प्ट मेरा हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और आप भी यहाँ पर एक समय में पढ़ चुके हैं। इनके समझाने में और औरों के शिक्षक के समझाने में कुछ न कुछ बेसिक तौर पर कुछ तो अंतर होगा। जी, मैं तो दूसरे कोचिंग पे नहीं गया था, मैं तो 10th के बाद यहीं पर आया हूँ, तो मुझे जितना मैं अपने एबिलिटी से बोलता हूँ बहुत बेस्ट है। बहुत नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सब चीज़ में बेटर है एकदम। बासोपट्टी में कॉमर्स के फैकल्टी में सबसे बेस्ट रतन सर हैं, ऐसा बच्चों ने कहा है। आप क्या मानते हैं? सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पढ़ा हुआ है कि कैसे पढ़ाते हैं और कैसे टेस्ट सीरीज या फिर जो हो वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो ये थे ई गुरुकुल के संचालक रतन सर, जिन्होंने आपने बखूबी उन्हीं की जुबानी सुना होगा कि वो अब बच्चों में शिक्षा के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए वो इनाम भी देंगे बच्चों को सफलता पर। अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ पास आउट बच्चे हैं उनसे कि रतन सर की जो इतनी प्रशंसाएं बच्चों ने की है, उनके पीछे क्या रीज़न था। चूँकि अब हम जिनसे बात करेंगे वो अब इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए नहीं हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो उन्हीं से हम जानते हैं। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है, तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती ही। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो, लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।